श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री मदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। समपादाम्बुजं सूक्ष्मं कटिलग्नभुजद्वयं किरीटिलं वक्त्रं विठ्ठलेशं महं भजे। श्रीमदाचार्य चरणं शरणं सर्वदेहिनां समस्तदोषदहनं मस्तके राजता मम। आज इस विकट समय में जब महामारी फैल रही है, तब हमारे लिए गुरु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा और उनकी कृपा स्वरूप फल स्वरूप भावात्मक सेवा अत्यंत आवश्यक है। नित्य सेवा भावना, प्रभु पर दृढ़ विश्वास, दृढ़ आसक्ति और प्रेम, इसी के माध्यम से हमको एक विशेष शक्ति प्राप्त होती है, जिससे हम कोई भी विकट से विकट समस्या से उबर सकते हैं। विकट से विकट परिस्थिति में भी हम उस बल से, उस भक्ति बल से आगे बढ़ सकते हैं, हमारा मार्ग निकाल सकते हैं। इसीलिए आज यह आवश्यकता है कि गुरु के आशीर्वचन प्राप्त हो, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो और भगवत सेवा सत्संग में हम मन लगाएं, ताकि हमारा मनोबल मजबूत हो, दृढ़ता आए और सही मार्ग दर्शन हमें प्राप्त हो। इसीलिए इस प्रवचन का क्रम रखा गया है। कल जैसे हमने बताया था, नित्य सेवा, नित्य लीला सेवा का क्रम यह पुष्टि मार्ग में मूल है। यो यदंशः स तं भजेत्, जो जिसका अंश है वह उस अंशी की सेवा करे। इसीलिए हम सब जीव दास हैं, सेवक हैं। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री कृष्ण स्वामी हैं और परमानंद स्वरूप है। इसलिए श्री गुसाई जी ने आज्ञा की है, सेवा ही सेवक धर्म। जो सेवा है वही सेवक का धर्म है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा, गुरु चरण की सेवा, वैष्णव जन की सेवा, गौ सेवा, ये सब सेवा के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए दास भाव से प्रेम पूर्वक हमें सेवा अवश्य करनी चाहिए। यही हमारा स्वधर्म है। साथ ही श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, सेवायां वा कथायां वा यस्या शक्ति दृढ़ार भवेत् यावत् जीवम तत्स नाशो न क्वापीति मतित्। सेवा में और सत्संग में जिसका मन दृढ़ हो गया है, उसका कभी भी भाव का नाश नहीं होता है। उसके अंदर जो बीज भाव है, प्रेम है, वह हमेशा रहता ही है, उसकी अभिवृद्धि होती है। इसीलिए हमें भगवत सेवा अवश्य करनी चाहिए। ये प्रत्येक जीव का धर्म है। पुष्टि भक्ति मार्गी जीव का यह विशेष धर्म है। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से सभी देवी देवता भी हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भी हैं, तो हम किनकी सेवा करें, यह प्रश्न जब उपस्थित होता है तो श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु आज्ञा करते हैं, प्राकृतः सकला देवा गणितानंदकं बृहत् पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिः। सभी देवी देवता यद्यपि सम्माननीय हैं, भगवान के अंश विभूति स्वरूप हैं, तो भी वे सब प्राकृत हैं। सात्विक राजस तामस जो गुण हैं प्रकृति के, उसमें वह लगे हुए हैं, उसके अंदर मय हैं, उससे युक्त हैं, उससे पृथक निर्गुण स्वरूप उनका नहीं है। जबकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम अप्राकृत हैं, निर्गुण स्वरूप हैं, गुणातीत हैं और समस्त कला युक्त, षोडश कला युक्त पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है।
और जितने भी अवतार भी हैं वो भी कोई ज्ञान कला का अवतार है, कोई भगवान का व्यूह अवतार है। तो ऐसे अनेक प्रकार के अवतार भी हमारे यहाँ हैं। एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम है, बाकी सब अंश कला के अवतार। गणितानंद कम रहत, और जो अक्षर ब्रह्म भी है वो भगवान के चरणारविंद रूप है। ज्ञानियों के लिए वह धाम स्वरूप है, जहाँ भगवान विराजते हैं वह अक्षर ब्रह्म धाम स्वरूप है। तो वो भी गणितानंद कम रहत, वह उनकी भी आनंद की गणना की गई है, परंतु पूर्ण ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम तो अगणितानंद है, अतः उनकी सेवा हमको करना चाहिए। साथ ही साथ वह पूर्ण काम है, आप्त काम है, परमानंद स्वरूप है, अर्थात उनको किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, परंतु जो भक्तजन हैं उनके वो मनोरथ को पूर्ण करते हैं। तो इसीलिए सेवा का तात्पर्य ही भक्ति है, और भक्ति ही पंचम पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। 5वां पुरुषार्थ है वह भक्ति है, और भक्ति है वही सेवा है। भक्ति के अंदर भज धातु है और 3 प्रत्यय है, अर्थात प्रेम सहित सेवा करना वही भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। इसीलिए भज धातु और 3 प्रत्यय से जो मिलकर बना उसका नाम है भक्ति, मतलब प्रेम सेवा, प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना। अब वो जो सेवा होती है उसके लिए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु आज्ञा करते हैं, भावो भावनया सिद्ध साधनम नान्यदिश्यते। जो भाव है, जो प्रेम है, वो भावना से ही सिद्ध होगा। और वह भावना कैसी है? कोई भी जीव जो भगवान की शरणागति में आया है, जिसने ब्रह्म संबंध प्राप्त किया है पुष्टि भक्ति मार्ग में आचार्य गुरु से, श्रीमद् वल्लभ वंशजाचार्य से, तो वो भगवत सेवा करने का अधिकारी है। उसके सभी जो दोष हैं, जो प्रतिबंध हैं सेवा के, वो दूर हो जाते हैं और भगवत भक्ति के लिए वह अनुकूल हो जाता है। पंच पर्वा जो अविद्या है, देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण और साथ ही इनसे सहित जो अध्यास हैं, प्रभु स्वरूप की विस्मृति, उनको वापस स्मरण कराना वो ब्रह्म संबंध दीक्षा के माध्यम से होता है। इसलिए ब्रह्म संबंध दीक्षा आवश्यक है। यह आत्मनिवेदन है, सर्व समर्पण है, और सर्व समर्पण जब हमने किया तो उसकी सार्थकता मात्र और मात्र भगवत सेवा करने के माध्यम से ही हो सकती है। आँखों का काम है देखना, तो भगवान के दर्शन करें। कानों का काम है सुनना, तो भगवान के अलौकिक गुणों को सुने। मुंह का काम है बोलना, तो भगवत गुणगान करे। ऐसे ही हमारे शरीर की जो प्रत्येक इंद्रियां हैं उनको भगवान के लिए लगाना, तभी उन इंद्रियों की सार्थकता है, तभी इस देह की सार्थकता है, तभी इस आत्मा की सार्थकता है। और तभी यह जो जीवात्मा है, जो कि भगवान का अंश स्वरूप है, जो पुष्टि जीव है, पुष्टिम कायेन निश्चयः, जिनकी उत्पत्ति भगवान ने अपनी काया से की है, उनको भगवान अपने अलौकिक सच्चिदानंद जो विग्रह है, परमानंद स्वरूप है, उनकी प्राप्ति करना ही उनका परम फल है, और कोई दूसरा उनका फल नहीं। जैसे एक माता, जैसे जसोदा मैया भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं और उनके सुख का विचार करते हैं, वैसे ही भगवान के जो स्वरूप हैं, जो हमारे यहाँ विराजमान हैं, घर हमारा नंदालय है, गुरु कृपा से जो विराजमान हैं, उनकी सेवा उसी भावना से भय और प्रीति पूर्वक करनी चाहिए। डर इस बात का रखना चाहिए कि हमारे से कुछ अपराध न हो जाए, इसका महात्म्य ज्ञान, और प्रीति प्रेम इस बात की रखनी चाहिए कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, हमारा आत्म स्वरूप हैं। तो जैसे आत्म स्वरूप में प्रीति होती है उसी प्रकार, और गोपीजनों की जैसी प्रीति भगवान में है, जिस प्रकार जसोदा मैया की प्रीति पुत्र स्वरूप से भगवान में है, उसी प्रकार से हमारा स्नेह भी भगवान में रहे और उनकी सेवा हम बाल भाव, किशोर भाव युक्त जो बताया है उस प्रकार से विरुद्ध धर्माश्रयी प्रकार से हम करें। गोपी प्रेम की ध्वजा, जो प्रेम स्वरूप है गोपी है। पुष्टि भक्ति मार्ग जो है वह गोपियों की जो सेवा की गई है ब्रज लीला के अंतर्गत, उसी के भाव रूप है।
जहाँ तत्सुखे सुखित्वम की भावना है, भगवान के सुख में सुखी जो गोपीजन रहती हैं, उसी क्रम के अनुसार, ऋतु के अनुसार और समय के अनुसार, जैसे अभी उष्णकाल चल रहा है तो इसमें शीतल उपचार, शीतल स्नान, चंदन चोली, अभ्यंग इत्यादि, नाव के मनोरथ, ये सब शीतल उपचार करे जाते हैं। ठंड में उसके अनुरूप सामग्री होती है। तो राग, भोग और श्रृंगार, ये तीनों प्रकार सेवा में ऋतु अनुरूप भगवत सुख का विचार करके किया जाता है। यथा देहे तथा देवे, जिस प्रकार हम देह में सुख का विचार करते हैं, वैसे भगवान के स्वरूप में भी सुख का विचार करना, उनको कोई श्रम न हो जाए, उनको जितना भी हमसे बने उत्तम से उत्तम वस्तु हम धरें, उनके सुख का हम विचार करें। यह पुष्टि भक्ति मार्ग की रीति और पद्धति है। साथ ही साथ सेवा प्रति गुरुराज्ञा, भगवान गुरु के माध्यम से ही कृपा करते हैं, गुरु के माध्यम से ही शरणागति, गुरु के माध्यम से ही ब्रह्म संबंध, सर्व समर्पण और भगवान के स्वरूप से परिचय गुरु ही कराते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के जो वंशजाचार्य हैं, उनके माध्यम से दीक्षा प्राप्त करके और उनकी आज्ञा अनुरूप अपने अपने घर के अनुसार हमको जो घर में सेवा पुष्टि की, उनके हाथ से पुष्टि की गई पधराई है, उसके अनुरूप ही सेवा हमको करनी चाहिए। श्री हरिराय जी महाप्रभु ने सेवा का जो क्रम बताया है, उसको भी हम विस्तार से सुनेंगे, और जो उन्हें नित्य लीला भावना बताई है अष्टायाम सेवा की, वह भी हम विस्तार से सुनेंगे। यह क्रम आगे भी चलता रहेगा। आप लोग खूब ध्यान से सुनिए, खूब प्रेम पूर्वक इसका आस्वाद लीजिए और अपने मन में दृढ़ विश्वास प्रभु का हमको रखना है। तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम द्रुतम त्यजेत्। आशीर्वाद।